इस वक्त जम्मू शूरवीर संगठन जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुँचा हुआ है और टारगेट किलिंग्स को लेकर जम्मू शूरवीर संगठन ने भी जो है वो आज निंदा जताई है और यहाँ पर अपना पैगाम जो है वो रखना चाहेंगे। आज तो एक हिसाब से जम्मू कश्मीर मातम में है और साथ ही साथ बड़ा सवाल निशान है मौजूदा सरकार पर भी, लेकिन ऐसे में पब्लिक हमेशा जो है वो सामने आती है और प्रोटेस्ट करते हुए जो नज़र आती है। पब्लिक को हमेशा देखा जाए तो ऐसे मामले में सामने आती है, लेकिन बार बार ये घटनाएं होती रहेंगी और इसी तरह पब्लिक सामने आती रहेगी। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर नाकामी है? देखिए, जो पब्लिक है, हमारा जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत है, ठीक है, और मौजूदा सरकार जो अभी आई है, सत्ता में आई है, इनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये आप टेक ओवर करें, पब्लिक सिक्योरिटी को इंश्योर करें और जो हमारे जो ये मज़दूर जो हमारे मारे गए हैं इनकी सुरक्षा करे। लेकिन कमी यहाँ पे ही होती है कि पब्लिक जो किलिंग है ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग होती है। सॉफ्ट टारगेट किलिंग, हाई किलिंग पे मतलब हाई सिक्योरिटी जोन में ये जाते नहीं, ये सॉफ्ट किलिंग सिक्योरिटी जोन में जाते हैं और ये टारगेट किसी को भी बना सकते हैं और हर जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे जो सैनिक हैं पूरी अपनी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और देखिए 100% तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन 80-90% ये अपनी फुल कोशिश करते हैं कि नॉर्मल सी रहे। टीआरएफ को कहा गया है कि टीआरएफ ने जो है वो ये हमला किया हुआ और उनके द्वारा जो है वो मारे गए। पहले भी जब हमले बहुत हुए, बहुत सारी टारगेट शूटिंग्स में टीआरएफ को जो है वो उसमें जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया कि टीआरएफ ने ये काम किया हुआ है और टीआरएफ को ही जो है वो उसके बाद इन तमाम एक्टिविटीज़ का ज़िम्मेदार जो है वो ठहराया गया है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बार बार टीआरएफ इस किस्म के हमले करती है और देश की तमाम सीमाओं को जो है वो सुरक्षित करा दिया गया है, फिर भी देश के अंदर ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही है? देखिए, टीआरएफ को तो शुरू में टीआरएफ का नाम आया, अभी भी टीआरएफ का नाम आया, लेकिन टीआरएफ को कई आदमी जो टीआरएफ के हैं वो काउंटर कर दिए हैं, काउंटर करके हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मतलब एक्शन लिया गया है। लेकिन अब जो स्लीपिंग सेल हैं टीआरएफ के, अभी उस पर भी सरकार काम कर रही है, उनको भी पकड़ दकड़ जारी है और इन फ्यूचर ये कम से कम ये किलिंग्स को कम से कम किया जाएगा, मतलब किलिंग्स ज़ीरो टॉलरेंस पे होगी। ये सरकार अपना काम कर रही है। सरकार पर इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए, सरकार पर देखिए कोई भी सरकार आए उसकी ज़िम्मेदारी है मतलब पब्लिक की सुरक्षा, उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है पब्लिक की सुरक्षा। और जो हमारे आम आदमी हैं, जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, जो मज़दूर तबका है, उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनकी बढ़ती है, उनके खाने की, पीने की, रहने की, पढ़ने की और शिक्षा की, और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी सरकार की है। और सरकार को ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनकी नालायकी की वजह से ये हुआ है। ये नहीं कहता कि मैं सरकार मतलब कि पूरी फुल सिक्योरिटी आपको दे देगी, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ कदम उठा के ये जो किलिंग्स हुई हैं इनकी कमी ला सकती है। अब जम्मू कश्मीर की आवाम को पर्टिकुलरली क्या जो है वो मैसेज देंगे ऐसे हालात में, जब आपने कहा कि पब्लिक टारगेट हो रही है सरकार के चक्रों में, तो ऐसे में आवाम से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, आवाम से अपील यही, आवाम तो बेचारी अपना रोज़ी रोटी कमाने तो निकलेगी, खाली पेट तो वो बैठेगी नहीं, ठीक है। अब कश्मीर में अगर किलिंग हुई है तो ये सिक्योरिटी जो इतनी बड़ी हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, बड़ी एजेंसियां हैं, एक नहीं 1000 एजेंसियां हैं, इनका काम है कि इंश्योर करे कि आम आदमी कैसे काम करेगा। आम आदमी को तो AK-47 उठा के चलना नहीं है, आम आदमी को ग्रेनेड उठा के चलना नहीं है। वो जिस एजेंसियों को सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक दिया हुआ है वो अपना जिम्मेदारी निभाएँ, ठीक है। और जनता से हम क्या अपील कर सकते हैं? जनता ने तो काम पे निकलना है, जनता घर में तो बैठ नहीं सकती। सरकार कहेगी कि जनता घर में बैठ जाए और घर में ही बैठ के और भूखे मर जाए, वो तो नहीं हो सकता। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल जनता ने तो अपना गुस्सा जाहिर कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ कई संगठनों ने जो है वो निंदा की है आज, और पुतले जलाए, एफिजीज जलाए, झंडे जलाए। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस एक्शन को जो है वो बुज़दिलाना करार दिया हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने जो है वो ऑर्डर्स दे दिए हैं कि मुकम्मल तरीके से जो है वो अवेंज किया जाए इन किलिंग्स को, कि उस ऑर्डर पर जो है वो अब क्या कुछ एक्शन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो लेती है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि NIA भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है टीम भेज चुकी है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि TRF की ये पहली किलिंग नहीं, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग्स की गई थी, जिनमें पहले सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को मारा जाता, लेकिन आज जो टारगेट किलिंग्स हुई इसमें मुस्लिम डॉक्टर भी जो है वो मारा गया। और कहीं ना कहीं वो लोग जो
कहीं ना कहीं आतंकवादियों का एक ऐसा चेहरा जो है वो सामने आया हुआ है, जिसके लिए शायद तमाम लोगों को, तमाम मज़हब के लोगों को एक जगह जुट होकर खड़ा होने की जो है वो मुकाबला करने के लिए ज़रूरत है। GPT न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप क्या राय रखते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में हम जानना चाहेंगे, लिहाजा अपनी राय को कमेंट सेक्शन में हम तक ज़रूर साझा करें। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।